नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरती लॉजिकल वर्ल्ड में, जहां कानून को समझना होता है सिंपल और लॉजिकल। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प आर्टिकल 19 की। क्या आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 में ही हमें वो आज़ादियाँ देता है जो एक लोकतांत्रिक देश में जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, चाहे वो अपनी बात रखने की हो, शांति से प्रोटेस्ट करने की हो या कहीं भी जाने की हो। सब कुछ कवर करता है आर्टिकल 19। लेकिन क्या ये आज़ादियाँ पूरी तरह से एब्सोल्यूट होती हैं या इन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं? आज इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए फंडामेंटल फ्रीडम क्या है, किस प्रकार के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट जिन्होंने इस आर्टिकल को इंटरप्रेट किया है। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आर्टिकल 19 का कानूनी सफर, सिर्फ यहाँ आरती लॉजिकल वर्ल्ड में। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ग्रांटेड टू सिटीजन। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 भारत के सभी नागरिकों को 6 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं देता है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हमें अपने विचारों को मुख्य रूप से व्यक्त करने का अधिकार देता है, चाहे वो लिखना हो, बोलना हो या किसी भी माध्यम से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। इन सब पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बी फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। इसका मतलब है कि हम शांति से बिना हथियार के एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, जैसे प्रोटेस्ट या रैली। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सी फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। आप किसी समिति, संस्था या ट्रेड यूनियन का हिस्सा बन सकते हैं, नया ग्रुप बना सकते हैं, या फ्रीडम डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 टी फ्रीडम टू मूव फेयरली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर केरला। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ई फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। क्या आप चाहते हैं कि आप शिमला शिफ्ट हो जाए या फिर गोवा में अपना एक घर बनाएं? आर्टिकल 19 आपको ये फ्रीडम देता है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में जाकर जमीन ले सकते हैं और वहां रह सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अगर आपको डॉक्टर बनना हो, यूट्यूबर बनना हो या चाय की टपरी ही खोलनी हो, आप किसी भी काम को चुन सकते हैं, बस वो कानूनी होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या ये जो राइट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं? तो आंसर है नहीं। आर्टिकल 9 क्लॉज 2 से आर्टिकल 9 क्लॉज 6 तक हमें ये बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में ये फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं अगर आप पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ते हैं या किसी भी डिफेमेशन करते हैं या नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है। आर्टिकल 19 क्लॉज सी असेंबल करने के फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है अगर लॉ एंड ऑर्डर का थ्रेट हो तो। आर्टिकल 19 क्लॉज 6 प्रोफेशन या बिजनेस करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो या किसी भी इनलीगल तरीके का बिजनेस हो, जैसे कि टॉक्सिक केमिकल का इनलीगल बिजनेस हो। तो ये आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और बिजनेस का जो राइट्स मिले हैं उसको छीन सकता है या उन पर रोक लगाई जा सकती है। चलिए आगे कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी याद कर लेते हैं, जैसे रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में
सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस का हिस्सा बनाया गया आर्टिकल 19 के क्लॉज 1A को। श्रेया सेहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2050 सेक्शंस 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का केस था। और दूसरा केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। ये केस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का स्कोप डिफाइन करता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 19 में हमने न सिर्फ अपना ओपिनियन रखने का अधिकार देता है, बल्कि एक रीजनेबल सिटीजन बनने का, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने का भी अधिकार देता है। फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आर्टिलॉजिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके हर कमेंट में हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कानूनी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कानून को समझिए, कानून का सम्मान कीजिए। जय हिंद।